सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वॉर गॉड सिस्टम के एपिसोड 103 के साथ हाजिर। एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पे हु और लू दिखाया जाता है, जो अभी यहाँ पे मूवफैन से यहाँ पे डरते हुए छुपे हुए होते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे जो मूवफैन होता है वो अभी यहाँ पे इन लोगों के साथ हेड टू हेड बैटल नहीं कर रहा है, वो एकदम स्नीकी अटैक्स कर रहा है। सो इस वजह से इन लोगों को मुश्किल हो रही है उसके साथ बैटल करने में। वो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि मुझे इस चीज़ का बिलीव नहीं हो रहा कि वो बंदा हमें मारने के लिए यहाँ पे इधर तक भाग के आ रहा है। और अभी ऊपर से सबसे गंदी बात तो यही है कि बंदा हेड टू हेड बैटल नहीं कर रहा, इस बंदे को सिर्फ स्नीक अटैक्स ही करना आता है। इस बंदे को सिर्फ एक बार हेड टू हेड बैटल करने पे आने दो, फिर मैं बताता हूँ कि मैं कितने ज्यादा स्ट्रांग हूँ। अब उसके बाद हमें अगली सीन पे मूवफैन दिखाया जाता है, जो अपने हाथ में कंपास रखते हुए कुछ सोचते हुए कहता है कि अभी आपसे हु और लू ने अभी तक सोचा नहीं होगा कि यहाँ पे मैं एकदम आसानी से इन लोगों की जो लोकेशंस है वो एकदम आसानी से इस मिस्ट के अंदर आराम से ढूंढ भी पा रहा हूँ। तो अब इस चीज का क्रेडिट एक्चुअली मेरे टीचर को जाता है। तो अब इसी वजह से मैं इन चीजों को आराम से परफॉर्म कर पा रहा हूँ और मेरा जो प्लान है वो भी आराम से कंटिन्यू हो पा रहा है। पर अभी यहाँ पे फिर भी एक चीज में कैच ही है, अभी अगर मैं यहाँ पे ये जो कंपास है उसका यूज करते हुए अपने एनिमीज की लोकेशन ढूंढ भी लेता हूँ, तो फिर भी ये जो एबिलिटी है वो बहुत लिमिटेड है इस टेरिटरी के अंदर। इस टेरिटरी के अंदर बहुत से ऐसे मॉन्स्टर्स हैं बहुत खतरनाक, उनके सामने कंपास तो बहुत नॉर्मल सी चीज है। अब अभी तुरंत ही वहाँ पे उस कंपास के ऊपर उन दोनों की फिर से लोकेशन दिख जाती है और फिर वहाँ पे मूवफैन एकदम तेज से वहाँ पे जाने लग चुका होता है और वो कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए वापस से आ रहा हूँ, थोड़ा वेट कर लो, बस तुम लोग मरने ही वाले हो। और फिर उसके बाद में अगले सीन पे अभी यहाँ पे वैप किंग का बेटा दिखाया जाता है, जिसने अभी यहाँ पे मूवफैन को ढूंढ लिया होता है और ज़्यूफैन को वो बता भी चुका होता है कि यहाँ पे मूवफैन है। तभी ज़्यूफैन वहाँ पे कहता है कि मूवफैन ने अभी यहाँ पे अपना पहला मूव चल लिया है और अभी यहाँ पे मैंने भी उसे ढूंढ लिया है, और अभी इसके बाद अगर वो कुछ करे उससे पहले हमें उसे पकड़ना होगा और इस बार तो इसे भागने नहीं दे सकते। और फिर यहाँ पे जो ज़्यूफैन के बाजू में जो लड़का था वो ज़्यूफैन को देखते हुए कहता है कि ज़्यूफैन ने अभी यहाँ पे मूवफैन को ढूंढ भी लिया, पर मैं तो उसे देख भी नहीं पा रहा कि वो कहाँ पे है। और फिर वो बंदा अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अभी यहाँ पे एकदम सोचने की बात है कि अभी यहाँ पे ज़्यूफैन को ये मॉन्स्टर टेरिटरी के जो इल्यूजन्स है उससे इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत से लोग तो ऐसे इफेक्टेड हो चुके थे। पर चलो अब कोई नहीं, यहाँ पे मेरा लक बहुत ज़्यादा अच्छा है कि मैं अभी यहाँ पे ज़्यूफैन से मिल पा रहा हूँ और ये ज़्यूफैन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और टैलेंटेड भी। अब उसके बाद में अगले सीन पे अभी हु और लू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मूवफैन आ चुका होता है और उनसे कहता है कि मैंने फाइनली तुम लोग को यहाँ पे ढूंढ लिया, तुम लोग क्यों भाग जा रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ पे तुरंत मार देता हूँ, तुम लोग इस वर्ल्ड की सफरिंग से एकदम आजाद हो सकते हो, तो क्यों तुम लोग भागे जा रहे हो। पर चलो अब कोई नहीं, अभी तुम लोग मेरे सामने आ ही चुके हो, तो अभी तुम्हें इस वर्ल्ड की सफरिंग से आजाद कर देता हूँ। और वो ऐसे बोलते हुए अपने हाथ के अंदर कुछ एनर्जी रिलीज करने लग चुका होता है और वो ऐसे बोलते हुए एकदम तेजी से उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और फिर तुरंत ही वहाँ पे उन दोनों के ऊपर एकदम सेम टाइम पे वहाँ पे अटैक कर देता है, जैसे कहाँ से उनके साइड पे यानी कि लेफ्ट हैंड पे एक कट सा लग चुका होता है। और फिर वो लोग बड़े हैरानी से कहते हैं कि अभी यहाँ पे कुछ चीज तो अजीब सी है, उस बंदे की जो फिंगर स्किल्स हैं उसके अंदर कुछ अजीब सी चीज है, क्या शायद से उसके हाथ के अंदर पॉइजन है क्या। और फिर मूवफैन उन लोगों से कहता है कि अभी तुम लोग बार बार मेरे ऊपर एक्चुअली सेम टाइप की टेक्निक से अटैक करने की कोशिश करोगे, सो एक हद के बाद तो भाई वो भी बेकार ही हो जाएगी मेरे ऊपर। सो मुझे लगता है कि तुम लोग मुझे ऐसे मार भी पाओगे और अब तुम लोग इसी जगह पे यहाँ पे एंड अप करने वाले हो, यानी कि मरने वाले हो। और फिर ऐसे बोलते हुए एकदम तेजी से फिर से वहाँ पे उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जा रहा होता है, और फिर तभी वहाँ पे एक स्लैश उसकी तरफ आ रहा होता है और वो तुरंत ही सोचते हुए कहता है कि क्या मेरे ऊपर किसी ने फिर से स्नीक अटैक किया। और फिर वो तुरंत ही अपने हाथ में शील्ड लेके आता है, जिसकी वजह से वो बच भी जाता है। और फिर वो तुरंत ही समझ जाता है कि अभी यहाँ पे इसके ऊपर किसने अटैक किया था और कौन हो सकता है भाई, ज़्यूफैन। तभी फिर वहाँ पे ज़्यूफैन आ जाता है और उसे कहता है कि मूवफैन मैं तो फाइनली यहाँ पे ढूंढ लिया। और फिर अभी यहाँ पे जो हु और लू थे वो बड़े हैरान होते हैं ज़्यूफैन और नैनजिंग को देखते हुए। और हाँ दोस्तों, अभी यहाँ पे जो ज़्यूफैन के पास जो लड़का है उसका नाम नैनजिंग है। लू बड़े हैरानी से कहता है कि ये बहुत ज्यादा बुरी चीज है, अभी यहाँ पे हम दोनों ही बहुत ज्यादा इंजर्ड हैं। और अभी यहाँ पे नैनजिंग को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि वो भी बहुत ज्यादा डैमेज्ड है, और मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ पे ज़्यूफैन इतना ज्यादा मैच्ड है मूवफैन के लिए, क्योंकि मूवफैन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज़्यूफैन भले यहाँ पे वॉर गॉड रिजर्व क्यों ना हो, पर फिर भी मुझे लगता कि वो मूवफैन के सामना भी कर पाएगा। और फिर तभी यहाँ पे मूवफैन ज़्यूफैन से कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे यहाँ पे ढूंढा, और वो हंसते हुए कहता है कि ये तो काफी ज्यादा फनी बात है, और वैसे यहाँ पे तुम कह रहे हो कि तुम मुझे मारोगे। पर चलो अब इन सारी बातों से हटते हुए मैं इतना एडमिट कर सकता हूँ कि तुम यहाँ पे एक टैलेंटेड जीनियस बंदे हो, पर यहाँ पे ये सोचना बंद कर दो कि तुम मुझे मार पाओगे।
यहाँ पे मैं तुम्हें आराम से मार सकता हूँ यार ज़्यूफेन, क्योंकि तुम इतने ज़्यादा इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम मुझे मार पाओ, इस वजह से ही। आर्फी ऐसे बोलते हुए तुरंत ही दोनों हाथों के अंदर अपने पॉइजन लेके आ चुका होता है और वो कहता है कि अब जो कि तुम यहाँ पे अपने मरने के लिए यहाँ पे आ ही चुके हो, तो मैं तुम्हारी ये जो रिक्वेस्ट है उसे ऐसे ही पूरी कर देता हूँ। आर्फी तो यहाँ पे हु और लू तभी ज़्यूफेन को वार्न करते हुए कहते हैं कि ज़्यूफेन जरा ध्यान देना, इसके हाथों के अंदर पॉइजन है। आर्फी तो यहाँ पे नैन ज़्यूफेन से कहता है कि ज़्यूफेन तुम जल्दी से जाके अब यहाँ पे म्यूफेन के साथ बैटल नहीं करोगे, मैं इसके साथ बैटल करता हूँ, तब तक तुम जाके ली और लू को बचा लोगे और फिर तुम जैसे उसे बचा लो वैसे तुम यहाँ से निकल जाना। और वैसे तुमने मेरी पहले हेल्प की थी, सो ये मैं तुम्हें रीपे करूंगा इसके थ्रू। और यहाँ पे एक चीज को श्योर करना कि अब यहाँ पे कोई भी नहीं मारा जाए। पर फिर अभी यहाँ पे ज़्यूफेन उसकी बात नहीं सुनता और फिर वो तुरंत ही अपनी बैल सॉल्ट टेक्निक यूज करते हुए वहाँ पे कुछ एकदम तेजी से स्लैशेस मारता है मूवफैन के ऊपर, जिसको देखते हुए काफी मूवफैन भी एकदम हैरान हो चुका होता है और वो कहता है कि इसके पास एक स्वॉट टेक्निक है और ये इतनी ज्यादा खतरनाक भी है और ये मेरे को एक मिनट, ये स्वॉट टेक्निक तो बिल्कुल उस बंदे की जैसी है। क्या सच में इसके पास ये टेक्निक है? और फिर यहाँ पे नैन भी इस एबिलिटी को देखते हुए काफी से हैरान होता है और वो कहता है कि ये स्वॉट स्किल इस लड़के के पास है। और अब यहाँ पे पीक एडवांस वॉरलॉर्ड की जो रैंक पे ये जो मूवफैन है उसको तक यहाँ पे एकदम पीछे तक खसीड़ दिया। ये ज़्यूफेन का अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और तब यहाँ पे लू और ली कहता है कि ज़्यूफेन की अभी यहाँ पे जो स्वॉर्ड स्किल्स हैं वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। और तब यहाँ पे ली कहता है कि ये सच में स्ट्रॉन्ग तो है पर इसकी जो रैंक है वो इंटरमीडिएट वॉरलॉर्ड की है, पर फिर भी वो ऐसे अटैक कर पा रहा है, वो काफी ज्यादा अच्छी बात है। और फिर यहाँ पे मूवफैन एकदम गुस्से में कहता है कि ये बैल सॉल्ट टेक्निक तुम जैसे बंदे के पास आई है और वैसे चलो अब इस चीज को साइड पे रखता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस बैटल सॉल्ट टेक्निक को सीखने के बाद तुम मेरे को चैलेंज कर पाओगे और हाँ तुम मुझे मार भी पाओगे? पर चलो अब कोई नहीं, अगर तुम ऐसे सोचना ही है तो तुम सोचते रहो, मैं तुम्हें अभी यहाँ पे एडवांस वॉरलॉर्ड की एक पावर दिखाता हूँ जो तुम देख के बहुत हैरान हो जाओगे। और वैसे बोलते हुए एकदम तेजी से ज़्यूफेन के ऊपर अपने हाथों की मदद से अटैक करने के लिए जा रहा होता है। और फिर तभी यहाँ पे ज़्यूफेन एकदम तेजी से एक स्लैश मारता है और वो स्लैश इस बंदे के हाथ पे लगता है और वो स्लैश जैसे ही इसके ऊपर लगता है वैसे अभी यहाँ पे ज़्यूफेन अभी यहाँ पे एक फोर्स के कारण जरा पीछे जान लग चुका होता है और वो तुरंत ही अपने आप को संभालते हुए कहता है कि अभी इसके हाथों के आसपास जो एक ऑरा है वो एकदम बहुत सी अजीब सी है और इसके हाथ में एक्चुअली यहाँ पे पॉइजन तक है और शायद वही पॉइजन के कारण ये ऑरा फील हो रही है मुझे। अभी तब यहाँ पे मूवफैन जरा स्माइल करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे खुद भी यहाँ पे देख सकते हो कि अब यहाँ पे लू और ली की क्या हालात है, मैंने उनके पॉइजन कर चुका है, सो इस वजह से हालत देख लो इनकी। और तुम फिर भी यहाँ पे मेरे यहाँ पे बैटल टेक्निक के थ्रू तुम सामना करना चाह रहे थे और मुझे लगता है कि अब तो तुम भी पॉइजन हो चुके हो। सो अब तुम्हें देख के एक चीज़ तो याद आ रही है कि मैं तुम्हें बेफालतू में कुछ ज़्यादा ही समझ लिया था कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। अब तुम्हें सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो जो सामने से चलते हुए मेरे अटैक के सामने आ गए। ज़्यूफेन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मूवफैन के अभी यहाँ पे जो हाथ है उसके अंदर बहुत ज्यादा पॉइजनस है और वो पॉइजन एक्चुअली बहुत ज्यादा डेंजरस है, पर फिलहाल इस टाइप का पॉइजन मेरे ऊपर काम नहीं करता। पर अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ ब्रिगेडियर लेवल के ऊपर और इस बंदे का जो रैंक है वो पीक एडवांस वॉरलॉर्ड का है। सो अब इस वजह से मुझे लगता है कि ये बैटल बहुत ज्यादा इजी होगा। और अभी दोस्तों एक मिनट एक्सप्लेनेशन में आगे जाए उससे पहले मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि भाई मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ कि इन लोगों की जो रैंकिंग है उनके अंदर गड़बड़ है। सो प्लीज जज मत करना कि मैं यहाँ पे बार बार एक ही चीज कैसे बोल देता हूँ कि ब्रिगेडियर और फिर एडवांस वॉरलॉर्ड, क्योंकि आप लोग खुद ही समझ सकते हो ना कि ब्रिगेडियर एकदम टॉप पे आता है और एडवांस वॉरलॉर्ड नीचे रैंक पे आता है। सो ये बंदा क्यों ऐसे बोल रहा है कि ये मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसके साथ बैटल करने में। सो ये इन लोगों की रैंकिंग के अंदर थोड़ी बहुत गड़बड़ है। सो इस वजह से ऐसी चीज़ होती रहती है और इनकी रैंकिंग पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए आप लोग। ऑफिस ज़्यूफेन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अब यहाँ पे एक और चीज़ तो मेंशन कर ही सकता है कि ये बंदा एक्चुअली यहाँ पे उस मर्सनरी गिल्ड के एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट जो था उसका एक स्टूडेंट है। तब इस वजह से उस बंदे ने ऐसी बहुत सी घटिया सी ट्रिक सिखा दी होगी जिस वजह से ये स्नीक अटैक में बहुत ज्यादा माहिर होगा और साथ ही साथ इसके पास बेकार सी और भी ऐसी ट्रिक होगी जो खतरनाक होगी। पर चलो अब कोई नहीं, अभी यहाँ पे इसे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे पॉइजन हो चुका हूँ, सो मुझे यहाँ पे प्रिटेंड करना होगा कि मैं यहाँ पे एक वीक हूँ और मैं एकदम पॉइजन भी हो ही चुका हूँ। और फिर जैसे मेरे को एकदम अच्छा चांस मिलेगा फिर मैं वैसे ही इसके ऊपर अटैक करके इसे मार दूंगा। अब इधर मूवफैन तो पीछे मुड़ता है और फिर यहाँ पे जुल्लू और ली थे उनको देखते हुए कहता है कि चलो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इन लोगों को मारता हूँ और फिर बाद में ज़्यूफेन को देखता हूँ। और फिर तुरंत ही वो वहाँ पे उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर फिर अभी लू और ली कहता है कि
अब यहाँ पे हम लोगों का भागने का कोई भी चांस नहीं है, ये बंदा हमें मार के ही रहेगा। पर फिर यहाँ पे ज़्यूफेन एकदम तेज से मूवैन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है, पर मूवैन भी एकदम तेज होता है। वो तुरंत अपनी शील्ड की मदद से ज़्यूफेन के अटैक को वहीं पे रोक देता है। मूवैन ये चीज देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि तुम तो पॉइजन हो चुके थे ना, तो तुम मेरे पॉइजन इफेक्ट से कैसे बच चुके हो? एक मिनट, क्या तुम वापस सिर्फ नाटक कर रहे थे? ज़्यूफेन मूवैन से कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बेकार से होगे, क्योंकि तुम्हें सिर्फ स्नीक अटैक करने ही आता है, उसके अलावा मेन अटैक नहीं कर सकते तुम। पर चलो अब कोई नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ इतना एक कह सकता हूँ कि तुम किसी को भी कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि पता नहीं कब तुम्हारे साथ क्या ही हो जाए। अब उसके बाद हमें अगले सीन पे अब यहाँ पे एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है, जो इन सभी के बैटल देखते हुए कहता है कि ये कितना ज्यादा बोरिंग है और ये इतना बोरिंग कैसे लड़ता है भाई। अब वो तुरंत ही अभी अपना हाथ हिलाते हुए वहाँ पे जो मिस्ट होती है उसका लेवल इंक्रीज कर देता है। और फिर तब यहाँ पे मूवैन ये सारी जो मिस्ट होती है उसे ध्यान में रखते हुए कहता है कि अभी यहाँ पे ये जो मिस्ट है वो एकदम अचानक से एकदम भारी सी कैसे होने लग चुकी है, और दूसरे शब्दों में कहूँ तो यहाँ पे ये सारी मिस्ट एकदम ज्यादा कैसे होने लग चुकी है, क्या यहाँ पे अभी एकदम अजीब सी चीज होने वाली है। और फिर वो ऐसे बोलते हुए तुरंत ही वहां से भाग चुका होता है, और वो भागते हुए कहता है कि मैंने एक चीज सुनी थी, ये जो मॉन्स्टर टेरिटरी है और खासकर ये जो रीजन स्ट्रीम है, जब अभी यहाँ पे एकदम अजीब सी चीजें होने लग जाए तब यहाँ पे समझ सकते हैं कि अभी यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स होने वाले हैं इस ट्रायल के, वो सभी यहाँ पे मरने वाले हैं। सभी यहाँ पे मुझे यहाँ से निकल ही जाना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पे ज़्यूफेन लोग तो मारे ही जाएंगे वैसे भी, और वेल अगर ये लोग मारे ही जाएंगे तो फिर मेरे लिए बहुत सा अच्छी बात है, मैं तो फिर फर्स्ट रैंक पे रहूँगा और मुझे रिवॉर्ड भी मिल जाएगी और मैं तो ये ट्रायल भी जीत जाऊँगा। तो वेल लक तो मेरे साइड ही है, मैं इस ट्रायल को जीतने वाला हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।